वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मॉड्यूलर वुडवर्किंग एंड फैब्रिकेशन। आज का हमारा वीडियो है चैन मोटाइजर मशीन के बारे में। इसको हम चैन मोटाइजर मशीन भी बोलते हैं, स्क्वायर होल मशीन भी बोलते हैं और अपनी भाषा में हम छिदाई मशीन भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। इसका जो साइज है और ये दिखती कैसी है, एक बार दूर से इसको देख लेते हैं। उसके बाद इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। हाइट इसकी लगभग 5 फीट है। पहले तो इसके मेन पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये इसका मेन पार्ट है जो कि लकड़ी में होल करता है, और ये इसकी ब्लेड है। ये चैन टाइप की ब्लेड होती है और 2 इंची जो है इसकी जो चौड़ाई होनी चाहिए होल की, वो 2 इंच होनी चाहिए। और 2 इंची से जो कम साइज का होल होगा वो इससे नहीं होगा। और ये आप देख सकते हैं, ये इसके जो ब्लेड हैं वो किस टाइप के बने हैं। और ये चैन की तरह वर्क करती है, चैन की तरह ये रन करती है, राउंड शेप में घूमती है ये, और उसको लकड़ी को काटती है। इसका लीवर नीचे प्रेस करते हैं तभी ये चलती है। 3 हॉर्स पावर की मोटर लगाई हुई है हमने इसमें। ये इसमें ब्लेड तेज करने के लिए, धार लगाने के लिए है। ये इसका कनेक्शन भी हमने दिया हुआ है और इसकी पावर भी ऑन है, स्विच भी इसका ऑन है। लेकिन ये जब तक इसका लीवर नीचे प्रेस नहीं किया जाएगा ये तब तक स्टार्ट नहीं होगी। जब इसके लीवर को नीचे प्रेस करते हैं तब ये वर्क करती है। ये इसके क्लैंप है, लकड़ी को फंसाने के लिए होती है ये, ताकि लकड़ी अपनी जगह स्थिर रहे। ये इसकी मेन प्लेट है जो कि आगे पीछे लेफ़्ट राइट करने के लिए होती है लकड़ी को। ये जैसे आप देख रहे हैं ना, ये लकड़ी नीचे गिर गई है इसको फंसाते समय। तो आप एक काम कीजिएगा, जैसे कि ये हमने एक इसकी लकड़ी बनाई हुई है, ठिया बनाया हुआ है लकड़ी का। क्योंकि जो लकड़ी कम साइज़ की होती है ना, इसकी चौड़ाई 3 इंच की लकड़ी की होती है, तो उसको पहले ये इस टाइप का आप एक ठिया बना लें और इसको पहले लगाएं। ये देख लीजिए आप किस टाइप का बना हुआ है ये। और आप इस तरह का बना के और उसको रख लें अपने पास। तब भी आपके पास कोई छोटी लकड़ी या कोई कम साइज़ की लकड़ी, जैसे ये 3 इंच की लक्कड़ है, तो 3 इंच की लकड़ी में हम हमेशा इसको लगा के रखते हैं। 4 इंच की लकड़ी में नहीं लगाते, क्योंकि 4 इंच की जो लकड़ी की हम छिदाई करते हैं ना, होल करते हैं, उसमें तो आधा आधा दोनों तरफ से करते हैं। लेकिन 3 इंच में क्या है, एक तरफ से ही पूरा हो जाता है। ये देखिए आप। और जब भी आप इस पे काम करें ना मशीन पे, तो इसको बड़ी स्लोली डाउन लेके जाएं। और इसमें जो चेन है ना इसकी, इसमें आप एक जो ऑयल कुप्पी आती है वो रख लें अपने पास। और इसमें ऑयल हमेशा लगाना पड़ता है, क्योंकि चेन अगर हीट हो जाएगी तो वो ख़राब हो जाएगी, उसके जो ब्लेड है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। फिनिशिंग तो अच्छी आती है इसमें काम करने में, लेकिन यह है कि थोड़ा जल्दी नीचे दबा देते हैं ना, तो ये उधेड़ने लग जाती है लकड़ी को। और अभी हमने इसमें ऑयल भी नहीं लगाया। ऑयल इसमें हर होल करने पे, जब भी आप होल करें तो एक होल करने पे इसमें 2 बार ऑयल डाला जाता है। जो अपना कोई भी आप ऑयल इसमें लेके रख लो, जो ऑटोमोबाइल ऑयल होता है, इंजन ऑयल, कोई पुराना भी चल जाता है, वो पुराना ही अक्सर लोग लगाते हैं इसमें। ये जो चेन के बीच में जो आपको ये लाइन टाइप की दिख रही है ना, इसी में ऊपर की साइड में उसको लगा के और इसमें प्रेस कर देते हैं। 2 बार ऑयल अपने आप बह के इसके चेन तक आ जाता है। हाथ से होल करने में हमारा समय बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था पहले, लेकिन जब से ये मशीन आई है ना, कई गुना तक समय की बचत हो जाती है। और काम भी फिनिशिंग से होता है और जल्दी भी हो जाता है। कई गुना तक समय बच जाता है हमारा, क्योंकि भाई ये तो मशीन है। अब आदमी तो अपनी स्पीड से काम करेगा ना, मशीन तो मशीन की तो स्पीड ही, फिर उसको मशीन ही कौन कहेगा अगर उसकी स्पीड नहीं होगी तो।
और ज़्यादा कुछ फिनिशिंग करने की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब आप नई मशीन एक बार लाएँ परचेज़ करके तो उसकी सेटिंग तो ज़रूर करनी पड़ेगी आपको एक बार, क्योंकि कंपनी से जब आती हैं ना मशीनें तो सेटिंग करके नहीं भेजते वो। किसी की प्लेट टेढ़ी होती है, कोई राइट एंगल में नहीं होता। ये इसका जो लीवर को लॉक करने के लिए है, लॉक है ये। अगर लीवर को हम इसको टाइट कर देंगे हम तो लीवर जो है लॉक हो जाएगा हमारा, वो अप डाउन नहीं होगा और ये मशीन की जो चेन है, ब्लेड है, वो वर्क भी नहीं करेगी। तो इससे जो है ना, जो इंजरी होने का जो खतरा है वो बच जाता है। और ये एक लॉक ये भी है, ये लॉक भी है और मेजरमेंट भी है। आप इसको मेज़र करके भी काम कर सकते हैं और वो जो है वो परमानेंटली लॉक ही है। और ये लॉक का भी काम करता है और साइज़ का भी काम करता है। आप इसको एक जगह सेट कर लें और कितना गहरा आपको होल करना है और उसी हिसाब से ये आपका होल करेगी। और इसको पूरा नीचे टिका के अगर आप टाइट कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगी मशीन। यहाँ से भी लॉक कर सकते हैं आप, और जो साइड में दिया हुआ है उसको भी लॉक कर सकते हैं। इससे क्या है कि इसको अगर हम लॉक करके रखते हैं तो जो मान लीजिए कभी काम कर रहे हैं, हम कुछ और काम कर रहे हैं और गलती से कहीं लीवर प्रेस हो गया और उससे इंजरी होने का जो चांस है ना, चोट वगैरह लगने का, तो उससे जो है वो सेफ्टी भी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो है सेफ भी है अगर ध्यान रखा जाए तो। और ये इसका जो है, जो प्लेट है, मेन प्लेट, उसको अप डाउन करने के लिए है कि कहीं भी इसका साइज रखना है तो आप इसको अप डाउन कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट। और ये इसके नीचे दे गया है एक छोटा सा टूल बॉक्स। जो भी अलाइनमेंट की वगैरह होते हैं इसके और जो भी पार्ट्स होते हैं मशीन के, वो हम इसमें रख सकते हैं नीचे। और इसको आगे पीछे ले जाने के लिए ना व्हील दिए गए हैं, इसमें रबर के व्हील हैं ये। और लोहे के नहीं दिए गए इसलिए क्योंकि उसमें अर्थिंग का भी डर रहता है, तो ये रबर के व्हील हैं। और ये 4 व्हील हैं इसमें। कहीं वर्कशॉप में आपको आगे पीछे करना है या कभी बाहर या अंदर करना है तो उसको धक्का के आसानी से कर सकते हैं। ये ब्लेड है इसकी, ब्लेड में धार लगाने के लिए दिया हुआ है, सान बोलते हैं इसको, सान भी दी गई है इसमें। उत्तराखंड में कोई भाई परचेज़ करना चाहते हैं, कारपेंटर भाई, तो ये उनका एड्रेस है। और ये रुद्रपुर में है इनकी शॉप, जो ऑफिस है। और इनके मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।